मैं उमाचरण, एक जिज्ञासु। ईश्वर दर्शन की तीव्र पुकार लेकर गुरुदेव तैलंग स्वामी की चौखट पर पहुंचा था। गुरुदेव ने ज्यों ही मुझे देखा, अपने पास बुलाया। एक पत्थर, एक टुकड़ा गेरू और एक लोटा पानी मेरे हाथों में थमा दिया। फिर आदेश देते हुए कहा, इस गेरू को पत्थर पर घिसना आरंभ करो। मैं घिसने लगा। घिसता 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 ही चला गया। सुबह से शाम हो गई। तब गुरुदेव ने एक अन्य शिष्य को मेरे साथ लगाया और उस घिसे हुए गेरू से दीवार पर श्लोक लिखवाए। यही क्रम अगले दिन भी चला। मैं रोज गुरुदेव के पास जाता, गेरू घिसता, श्लोक लिखता और वापस लौट आता। अब लगभग 15 दिन व्यतीत हो चुके थे, लेकिन गेरू घिसने की यह सेवा थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे हाथों की कलाइयां कसमसा उठी थीं। 24 घंटे उनमें दर्द रहता। इस कारण गेरू घिसने की गति भी मंद पड़ती जा रही थी। मन बहुत बार रो पड़ता और सवाल भी खड़े कर बैठता, मशीन थोड़े न हूं। वैसे भी एक मशीन के कलपुर्जे भी जब चल चल कर गर्म हो जाते हैं तो कारीगर उन्हें विराम देता है। मैं तो फिर हाडमांस का बना हूं। गुरुदेव की पारदर्शी दृष्टि मेरी यह दुर्दशा देख रही थी, पर सब देखकर भी अनदेखा कर रही थी, क्योंकि वह सिर्फ मेरे हाथों की सूजन और पीड़ा को ही नहीं देख रही थी, मेरे कर्म संस्कारों के भीमकाय भार और उसके फलस्वरूप जीवन में आने वाली सभी विपदाओं को भी देख पा रही थी। इस कठोर श्रमसाध्य सेवा को देकर गुरुदेव मेरे इसी कर्मवन को कांट छांट रहे थे, संस्कारों की गठरी हल्की कर रहे थे, ताकि मैं आगे भक्ति की राह पर तेजी से गतिमान हो पाऊं। पर जब मेरी हालत थोड़ी शोचनीय हो गई, बाजुओं पर नील पड़ने लगे, तब जाकर गुरुदेव ने मेरी सेवा में बदलाव किया। अब शारीरिक नहीं, मानसिक स्तर की सेवा दी। मंगलदास के द्वारा मुझे हिंदी भाषा में कुछ दोहे दिलवाए और उनका बांग्ला में अनुवाद करने को कहा। जब मैंने उन दोहों को अनुवादित कर लिया, तो गुरुदेव ने अपने सामने बिठाकर मुझसे वो सारे दोहे सुने। सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, कहा, शाबाश, इस सेवा को आगे भी करना है। इतना कहकर मुझे और ढेरों दोहे अनुवाद करने के लिए दे दिए। इस प्रकार अनुवाद करने वाली यह सेवा भी कई दिनों तक निरंतर चलती रही। एक कमरे के कोने में खुद को बांधकर घंटों बैठे रहना, दीन दुनिया के ख्यालों से कटकर दोहों में डूबे रहना, अब यही मेरी समय सारिणी थी। कहीं न कहीं मेरी अंतरात्मा जानती थी कि मैं किसी दिव्य यात्रा पर हूं, जिसके अलग अलग पड़ावों से गुरुदेव मुझे गुजार रहे हैं। इस यात्रा में अब ऐसा पड़ाव भी आया जिसमें मेरे समर्पण व विश्वास को परखा जाना था। शायद यह अंतिम परीक्षा थी, इसलिए निर्णायक भी थी। इसी से निर्धारित होना था कि मैं ब्रह्मज्ञान की दीक्षा का अधिकारी बन पाया हूं या नहीं। इसके लिए ही गुरुदेव ने एक अद्भुत लीला रची। हुआ यूं कि एक दिन गुरुदेव ने मुझे कागज व कलम लाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने मुझे विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर लिखवाना आरंभ कर दिया। लेखन कार्य अच्छे से चल रहा था। तभी दिन के लगभग तीसरे प्रहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैंने जब बाहर मौसम को बिगड़ते देखा, तो गुरुदेव से वापस जाने की अनुमति मांगी, पर उन्होंने साफ मना कर दिया और लेखन अविराम रखने को कहा। बाहर तूफानी हवाओं के साथ बारिश का वेग बढ़ता ही जा रहा था। गलियों में पानी घुटनों तक भर आया था। 2 घंटे बीतने पर भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इधर गुरुदेव की तरफ से भी जाने का कोई संकेत नहीं मिल रहा था। तभी मेरे मन में थोड़ा निश्चिंतता का भाव आया, यह सोचकर कि शायद आज रात गुरुदेव मुझे यही आश्रम में रखने वाले हैं। अभी यह विचार आया ही था कि गुरुदेव तुरंत बोले, अच्छा अब तुम वापस घर चले जाओ। उमा, मैं चौंक उठा। बाहर अभी भी भयंकर बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे। मैंने दीन भाव से कहा, गुरुदेव, बारिश रुकने के बाद चला जाऊंगा, अभी तो पानी का वेग बहुत तेज है। गुरु बाबा का एकदम से कड़क स्वर गूंजा। मैंने कहा, न, अभी के अभी रवाना हो जाओ अपने घर के लिए। स्वर जितना तीव्र था, उतनी ही तीव्रता से वे उठकर भीतर चले गए। मैं अवाक देखता रहा गया। भीतर द्वंद्व चल पड़ा।
इतनी बारिश में तो बाहर कदम रखना तक सुरक्षित नहीं होगा। ऊपर से गहन अंधकार भी छाया है, पर गुरुआज्ञा का उल्लंघन करना भी तो ठीक नहीं। इस तरह तर्क और भावना में जंग छिड़ गई। आखिरकार इस समर में भावना विजयी हुई और मैं गुरुदेव का स्मरण कर घर के लिए निकल पड़ा। गलियों में पानी नाला बनकर तेजी से बह रहा था। घुप अंधेरा था। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। दूर दूर तक कोई नजर भी नहीं आ रहा था। ठंडे पानी की मार से मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। घबराहट से दिल में धक धक भी बढ़ रही थी। पर इतनी विकट परिस्थितियों में भी एक सबल सहारे का मुझमें एहसास बना हुआ था। बेशक तन कष्ट में था, पर भीतर एक अद्भुत सुकून था। जो भी हो, मैं अपने गुरुदेव तैलंग स्वामी के वचनों पर ही चल रहा हूं। गुरुआज्ञा का उल्लंघन करने के महापाप से बच गया हूं। गुरुआज्ञा का कवच मेरे पास है। ऐसे में मृत्यु भी मुझे छू नहीं सकती। छुएगी भी तो मुक्ति बनकर ही आएगी। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी एक विचित्र सी अनुभूति होने लगी। यूं तो मेरे पैर घुटनों तक पानी में डूबे थे, भयंकर बारिश हो रही थी, मेरे पास कोई छाता भी नहीं था, पर फिर भी मुझे लगने लगा कि मेरे शरीर के किसी भी हिस्से पर पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ रही। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, अचानक मुझे कुछ दिखने लगा। थोड़ी ही दूरी पर जैसे एक आदमी प्रकट हो गया। उसके हाथ में लालटेन थी, जिसका प्रकाश काफी दूर तक फैला हुआ था। वह लालटेन लेकर मेरे आगे आगे चलने लगा। मैं बेहद खुश हुआ कि चलो इस अंधेरे में कोई तो मिला। मैंने तेजी से आगे बढ़कर उसके पास पहुंचने की कोशिश की। लेकिन आश्चर्य! मैं कितना भी तेज चलता, फिर भी मेरे और उस व्यक्ति के बीच की दूरी एक सी ही बनी रहती। मैंने उसे आवाज भी लगाई, पर संभवतः वह बारिश के शोर में सुन नहीं पा रहा था, या फिर सुनकर भी अनसुना कर रहा था। और सबसे अधिक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात तो यह थी कि मैं जैसे ही अपने घर सुरक्षित पहुंचा, वह व्यक्ति मेरे सामने से एकदम गायब हो गया। मुझे समझते देर न लगी कि निश्चित ही यह मेरे तैलंग स्वामी की ही कोई लीला थी। सच में, जब साधक गुरुआज्ञा पूर्ति हेतु उद्यत होता है, तो बाहर कितने भी तूफान क्यों न हो, बिजलियां क्यों न चमकें, विपदाओं के बादल क्यों न गरजें, पर साधक का बाल भी बांका नहीं हो सकता। गुरु अपनी कृपा का प्रकाश हाथ में लेकर उसके संग संग चलते हैं। इस अनुपम सीख के साथ ही अपनी यात्रा की अंतिम परीक्षा भी पार कर चुका था। अगले दिन जब मैं गुरुदेव के समक्ष पहुंचा, तो उनकी आंखों में एक गर्व की चमक स्पष्ट झलक रही थी। स्नेहपूरित दृष्टि से उन्होंने मेरी ओर देखा, मानो अपना सर्वस्व वे मुझ पर लुटा देंगे। मैंने झट से गुरुचरणों में प्रणाम किया। आशीर्वाद स्वरूप आज पहली बार गुरुदेव ने मुझे अपनी चरण सेवा प्रदान की। मैं भी बड़ी भावना व प्रेम से बाबा के चरण दबाने लगा। गुरुवर मुझे निहारते रहे और मैं गुरुदेव के चरणों को। एकाएक वे बोले, उमा, क्या तुझे ईश्वर का दर्शन करना है? मैंने जैसे ही यह सुना, मेरे आनंद का पारावार न रहा। मैंने कसकर गुरुदेव के चरण पकड़ लिए और कहा, अहो भाग्य गुरुदेव! यह सुनने के लिए तो बड़े बड़े योगी भी तरसते हैं। मुझ जैसे साधारण मानव की क्या ही बिसात। गुरु तैलंग स्वामी बोले, तो ठीक है बंगाली बाबू, आज रात तुम्हारी यह मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मैं तुम्हें विधिवत ब्रह्मज्ञान की दीक्षा प्रदान करूंगा। अभी तुम घर जाओ। मुझे तो मानो खुशी के मारे पंख लग गए। इतने वर्षों से जो इच्छा मन में थी, आज गुरुदेव उसे फलित जो करने वाले थे। अत्यधिक उत्तेजना के कारण मैं समय से पहले ही गुरु दरबार पहुंच गया। ठीक समय पर गुरुदेव ने मुझे अपने कक्ष में बुला लिया और कहा, जाओ, पहले बगल वाली कोठरी में मां काली की मूर्ति के दर्शन कराओ। मैं तुरंत उठा और मां काली की प्रतिमा के दर्शन कर गुरुदेव के सामने आकर बैठ गया। गुरुदेव बोले, काली माता के दर्शन कराए। मैं बोला, जी गुरुदेव। गुरुदेव बोले, अब मां काली को अंतस में देखने के लिए तत्पर हो जाओ, उमा।
मैं विस्मय से गुरुदेव की ओर देखने लगा। गुरुदेव बोले, नेत्र मूंद कर स्थिर बैठ जाओ। जरा भी उत्तेजित मत होना और नहीं वाचालता प्रकट करना। तैलंग स्वामी ने मेरे मस्तक पर अपने कर कमलों का दिव्य स्पर्श कर दिया। उसी के साथ भीतर दिव्य प्रकाश जगमगा उठा। उस दिव्य प्रकाश की आभा के बीचों बीच काली की अचला पाषाण मूर्ति जीवंत रूप में प्रकट हो गई। मैं स्पष्ट देख रहा था चैतन्यमयी, विश्वरूपिणी, सर्वमंगला जगन्माता मेरे भीतर साक्षात उपस्थित थीं। गुरुदेव कह रहे थे, देवी को अच्छी तरह से देख लो उमा, ताकि तुम्हारा मन तृप्त हो जाए। आहा! अनिर्वचनीय थे वो क्षण। मेरे भीतर आनंद का सोता फूट पड़ा। बचपन से लेकर आज तक जिन माता की मन से पूजा की थी, वे मेरे समक्ष खड़ी थीं। इस दिव्य दर्शन के बाद गुरुदेव ने मुझे स्पष्ट निर्देश दिए, उमा, आज से तुम्हें स्वयं को साधना के बंधन में बांध कर रखना है। याद रहे, हर रोज साधना करनी है। दिन में समय नहीं मिले तो रात को करना, रात को नहीं तो सुबह करना, पर साधना जरूर करना। अगर इस नियम में तुमने जरा भी लापरवाही की तो कभी भी पूर्णत्व के शिखर पर नहीं पहुंच पाओगे। जिन गुरुदेव ने मुझे जिज्ञासु से ज्ञानी बनाया था, वे अब मुझे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी बनाने की राह पर अग्रसर कर रहे थे। एक बार किसी ने दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी, हम इतिहास में देखते हैं कि पहले के समय में जिज्ञासु कई कई वर्ष गुरुदरबार में सेवा करते थे, स्वयं के अभिमान को मिटाते थे, खुद को मिट्टी में मिट्टी कर देते थे, तब कहीं जाकर उन्हें ब्रह्मज्ञान मिलता था। फिर आज आप इतनी सहजता से ही यह ज्ञान बिना पात्र देखे सबको क्यों दे देते हैं? महाराज जी प्रश्न सुनकर मुस्कुराए और बोले, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे अपना इलाज कराने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है न? वो पहले डॉक्टर से टाइम लेता है, फिर घंटों प्रतीक्षा करता है, चेकअप के बाद डॉक्टर से औषध पत्र प्रिस्क्रिप्शन लेता है, फिर केमिस्ट से जाकर दवाई लेता है, दवाई का नियमित सेवन करता है, फिर कहीं जाकर वह रोग मुक्त हो पाता है। इस दौरान उसे कितना अधिक समय और पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन वहीं जब कहीं महामारी फैलती है, तब व्यक्ति डॉक्टर के पास नहीं जाता, डॉक्टर उसके गांव स्वयं ही आ जाता है। हर रोगी के पास जा जाकर उसका इलाज करता है, मुफ्त में दवाई देता है, कोई फीस नहीं लेता। ऐसे ही इस समय समाज में अधर्म व अज्ञानता की महामारी फैली हुई है। लोगों के भीतर दया, प्रेम, सहिष्णुता समाप्त हो रही है। यदि आज मानवता को बचाना है तो घर घर तक ब्रह्मज्ञान ले जाना पड़ेगा। इसीलिए वर्तमान में हम यह ब्रह्मज्ञान सहजता से दे रहे हैं। लेकिन हां, इसका अर्थ यह नहीं कि आज इस ज्ञान की कीमत कम हो गई है। बस एक छोटा सा संशोधन हुआ है। प्राचीन काल में ज्ञान से पहले शिष्य सेवा करके स्वयं को ज्ञान के योग्य बनाता था, पर अब ज्ञान के बाद साधकों को साधना व सेवा द्वारा स्वयं को योग्य बनाना है। तभी वे इस ब्रह्मज्ञान का पूर्ण लाभ ले पाएंगे।